दोस्तों सोचिए जरा, जब जब पूरी दुनिया मिलकर भारत को घेरने की साजिश रच रही थी, जब कुछ पश्चिमी ताकतें यह सपना देख रही थी कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी को जकड़कर ताले लगा दिए जाएं, और जब हमारे ही देश में बैठे कुछ तथाकथित विशेषज्ञ भारत की बर्बादी की भविष्यवाणी कर रहे थे, तब पर्दे के पीछे एक ऐसा खेल खेला जा रहा था जिसकी भनक तक दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिक्स को नहीं मालूम थी। यह कोई साधारण खेल नहीं था, बल्कि चाणक्य नीति जैसा एक सीक्रेट प्लान था। एक ऐसा चक्रव्यूह जिसने भारत के दुश्मनों के हर हमले को, हर चाल को नाकाम कर दिया। और इस प्लान की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि जो लोग भारत को डेड इकोनॉमिक कहकर मजाक उड़ाते थे, उनके मुंह अब खुले के खुले रह गए। आज हम उसी राज से पर्दा उठाने वाले। वो कौन सी संजीवनी ब्यूटी थी जिसने भारत की डगमगाती नाव को डूबने के बजाय समंदर में रॉकेट की तरह दौड़ा दिया? वह कौन सा ब्रह्मास्त्र था जिसने अमेरिका के सबसे बड़े आर्थिक हमले को भी चुटकियों में ध्वस्त कर दिया? दोस्तों, यही नहीं, भारत ने तो ऐसा करिश्मा कर दिखाया कि 15 साल का पुराना रिकॉर्ड भी टूट गया। इतना बड़ा झटका कि चीन से लेकर यूरोप तक की खलबली मच गई। और मजे की बात तो यह रही कि दुनिया की दिग्गज संस्था HSBC ने भारत की इकोनॉमी पर ऐसा खुलासा किया, पश्चिमी देशों के तो होश ही उड़ गई। वो चीख चीख कर कह रहे थे कि अब भारत को रोकना नामुमकिन है। अब जरा सोचिए, जब पूरी दुनिया मंदी की आग में झुलस रही थी, तब भारत का सर्विस सेक्टर रॉकेट सॉलिड बनकर ऐसा कमाल दिखाया कि दुनिया के बड़े बड़े देश आज हिंदुस्तान के सामने झुकने पर मजबूर हो गए। लेकिन सवाल यह है कि यह चमत्कार हुआ कैसे? कौन सा इंटरनल सीक्रेट है जो भारत को यह ताकत दिखा रहा है? कौन सी इंडस्ट्री है जो दुनिया पर कब्जा करने निकल पड़ी और जिनकी वजह से अमेरिका, यूरोप और मिडल ईस्ट ने दौलत का सैलाब भारत की ओर बहने लगा? और सबसे अहम, आखिरी कैसे पीएम मोदी की एक चाल ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े आर्थिक हथियार को खिलौना बना दिया? दोस्तों, कहानी यहीं से और भी दिलचस्प हो जाती। और अब शुरू होता है भारत के पलटवार का असली अध्याय। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR News 24। दोस्तों, अब आते हैं असली खेल पर। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगता था कि भारत अब भी पिछली सदी वाला कमज़ोर देश है। उनकी सोच ये थी कि जब चाहे जैसे चाहे भारत को अपनी उंगलियों पर नचा सकते। इसी घमंड में उन्होंने एक जहरीला दाव खेला, भारत के एक्सपोर्ट पर ठोक दिया 50% का भारी भरकम टैरिफ। अब सोचिए, 50% का टैरिफ किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक तरह का एटॉमिक बम हो सकता है। आमतौर पर ऐसे वार से किसी भी देश की जीडीपी हिल जाती है, निवेशक डर जाते हैं और बाजार डर जाते हैं। दुश्मनों को यह उम्मीद थी कि भारत घुटनों पर गिर जाएगा और सालों तक गिड़गिड़ाता रहेगा। लेकिन भूल गए थे कि यह 21वीं सदी का नया भारत है। यह वही भारत है जो चुनौतियों से भागता नहीं, बल्कि चुनौतियों का सीना चीर कर आगे निकलता है। और हुआ भी वही। दुश्मन अभी भी अपनी जीत का जश्न मना ही रहे थे कि भारत ने पहला करारा तमाचा मारा। खबर आई कि वित्त वर्ष 2025 से 26 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.8% की रफ्तार से बढ़ गई। यह कोई मामूली आंकड़ा नहीं था, यह पिछले 5 क्वार्टर्स में सबसे ऊंची ग्रोथ थी। और सबसे मज़ेदार बात यह उन सभी विदेशी एक्सपोर्ट के अनुमानों से कहीं ज़्यादा थी जो भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर डेड इकोनॉमिक वाला मजाक उड़ाया करते थे। दोस्तों, यह था पहला मुक्का, लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती। सिर्फ एक हफ्ते बाद भारत ने दूसरा और भी जोरदार झटका दिया। खबर आई कि हमारा सर्विस सेक्टर 15 साल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ चुका है। जी हाँ, अगस्त महीने में भारत का सर्विस सेक्टर इतनी तेज़ी से बढ़ा कि पूरी दुनिया दंग रह गई। HSBC ने अपनी मासिक रिपोर्ट जारी की और आंकड़े देखकर पश्चिमी देशों की आंखें फटी की फटी रह गई। जुलाई में हमारा HSBC इंडिया सर्विस PMI यानी सर्विस सेक्टर का स्पेटोमीटर 60.5 पर था, लेकिन अगस्त में इसने ऐसी छलांग मारी कि सीधा 62.9 पर जा पहुंचा। दोस्तों, यह जून 2010 के बाद की सबसे तेज रफ्तार थी। अब आप सोच रहे होंगे कि यह PMI क्या चीज़ है, तो आसान भाषा में समझ लीजिए, ये हमारी अर्थव्यवस्था का
स्पीडोमीटर है। अगर ये मीटर 50 से ऊपर है तो मतलब गाड़ी फुल स्पीड में दौड़ रही है और भारत का मीटर 62.9 यानी सुपरसोनिक जेट की स्पीड पर। HSBC की रिपोर्ट साफ कहती है कि अगस्त में डिमांड में बम्पर उछाल आया। नए ऑर्डर्स की ऐसी बारिश हुई कि पिछले 15 सालों के सारे रिकॉर्ड टूट गए। HSBC इंडिया की चीफ इकोनॉमिस्ट प्राजुल भंडारी, जो खुद एक विदेशी स्पेशलिस्ट है, उन्होंने भी मान लिया कि यह मामूली घटना नहीं। उन्होंने कहा कि सर्विस सेक्टर की ग्रोथ का पूरा क्रेडिट उन गए ऑर्डर्स को जाता है जो विदेशों से भारत की ओर उमड़ पड़े। लेकिन दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। जब सर्विस सेक्टर की ताकत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ताकत भी जुड़ गई तो आंकड़े दुश्मनों के लिए और भी डरावने साबित हुए। भारत का HSBC कंपोजिट आउटपुट इंडेक्स, जो सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग दोनों को ज्वाइंट पैमाना है, अगस्त में 63.2 पर पहुंच गया और यह है पिछले 17 सालों का सबसे ऊंचा रिकॉर्ड। सोचिए, 17 साल में जो कोई नहीं कर पाया वो नया भारत कर दिखा रहा है। आंकड़े साफ बता रहे हैं, ट्रंप का टैरिफ, चीन की मंदी, दुनिया की उथल पुथल, कुछ भी भारत की रफ्तार को रोक नहीं सकता। अब सवाल उठता है कि आखिर यह जादू हुआ कैसे? कौन सा गुप्त हथियार था जिसने भारत को यह ताकत दी? दोस्तों, अब असली राज खेलते हैं। भारत ने यह करिश्मा किया कैसे? ट्रंप के 50% टैरिफ के बाद अगर भारत का सर्विस सेक्टर इतिहास का सबसे बड़ा उछाल दिखा रहा है तो इसके पीछे छिपा है भारत की आंतरिक ताकत। पश्चिमी देश सोचते थे कि भारत सिर्फ एक्सपोर्ट पर निर्भर है, लेकिन भूल गए थे कि आज का भारत डिमांड और सप्लाई दोनों में आत्मनिर्भर हो चुका है। भारत का सबसे बड़ा हथियार है 1.4 अरब लोगों की घरेलू मांग। हर दिन लाखों करोड़ों लोग डिजिटल सेवाएं ले रहे। ऑनलाइन एजुकेशन से लेकर हेल्थ केयर, ई कॉमर्स से लेकर बैंकिंग, हर सेक्टर में भारतीय कंपनियां दिन रात काम कर रही और इसका फायदा सीधे सीधे हमारे सर्विस सेक्टर को मिल रहा है। यह तो वही बात हो गई जैसे कि गांव का किसान बारिश ना भी आए तो अपने कुएं और तालाब से खेत खींच ले। भारत ने भी कुछ ऐसा ही किया। दुनिया ने दरवाजा बंद किए तो अपने ही घर की खिड़कियां खोली। यही वजह है कि नए ऑर्डर सिर्फ विदेशों से नहीं बल्कि घरेलू बाजार से भी झरनों की तरह आने लगे। HSBC की रिपोर्ट भी मानती है कि भारत का सर्विस सेक्टर इतना तेज इसीलिए बढ़ा क्योंकि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों मार्केट से ज़बरदस्त ऑर्डर मिले। हाँ दोस्तों, जरा सोचिए, जब सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग दोनों मिलकर रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं तो इसका असर कहाँ पड़ेगा? सीधा असर पड़ेगा रोजगार और इनकम पर। नई नई कंपनियां तेज़ी से स्टाफ हायर कर रही हैं। IT, हेल्थ केयर, टूरिज्म, बैंकिंग, हर जगह नौकरियां बढ़ रही हैं और नौकरियां बढ़ने का मतलब है लोगों के पास और ज़्यादा पैसा। लोगों के पास पैसा होगा तो खर्च बढ़ेगा और खर्च बढ़ेगा तो मार्केट और भी चमकेगा। यानी एक ऐसा चक्रव्यूह बन गया जिसे तोड़ना अब किसी भी देश के बस की बात नहीं। अब बात करते हैं मोदी सरकार की रणनीति की। दरअसल PM मोदी ने शुरू से ही यह मंत्र दिया है, जो भारत में बनेगा वही भारत की ताकत बनेगा। इसी सोच से मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे अभियान चलाएगी। बाकी आप लोगों का इस पर क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें।